जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं गांधी युग के बारे में, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, तो उसके बारे में समझते हैं। महात्मा गांधी कौन थे, कहाँ से आए थे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहले महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और गुजरात का पोरबंदर नामक एक शहर है वहाँ पे हुआ था। देखिए गुजरात को अगर आप देखना चाहेंगे मैप में, तो जो गुजरात जो है यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, ऐसे यहाँ पे तो गुजरात जो है वो यहाँ पे है पोरबंदर। तो गुजरात का पोरबंदर नामक जगह पर क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। देखिए इनका जो प्यार से लोग इनको क्या कहते थे, प्यार से लोग इनको भाई बुलाते थे। अभी भी देखिए गुजरात में लोग क्या कहते हैं, मोटा भाई अमित शाह को देखिए मोटा भाई, तो प्यार से लोग इनको क्या कहते थे, मोटा भाई। तो मोटा भाई उस वक्त नहीं कहते थे, प्यार से लोग उनको भाई बुलाते थे और अभी भी गुजरात में लोग मोटा भाई बुलाते हैं। तो प्यार से उनके पिता का जो नाम था वो नाम था करमचंद्र गांधी और ये जो थे वो राजकोट में दीवान थे, मतलब मुनीम का काम करते थे राजकोट में। तो ये उनके पिताजी थे। उनकी माता का जो नाम था वो था पुतली बाई, वो एक हाउस वाइफ थी, मतलब गृहिणी थी। और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका देखिए महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी का टोटल नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। आप कहिएगा इतना बड़ा नाम कैसे हो जाता है। तो क्या होता है ना, जब पहले का जो लोग थे वो अपने नाम के आगे अपने फैमिली का नाम भी जोड़ते जाते थे, जैसे दादा का नाम, पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, ऐसे जोड़ते थे। तो इनका जो नाम था वो था मोहनदास। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास। आप यहाँ पे समझ लीजिए, शॉर्टकट में समझा देते हैं। उनका नाम था मोहनदास, महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास, लेकिन उनके पिता का नाम क्या था, करमचंद्र गांधी। तो ये अपने पिता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ लिए, तब जोड़ लीजिए मोहनदास करमचंद्र गांधी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, बड़ा हो गया। आप एक मूवी देखे होइएगा, धमाल मूवी। धमाल मूवी में भी क्या करता है, पूछता है कब तक गोवा पहुंच जाएंगे, कार में बैठता है तो वो कहता है नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे। उसमें जो वो नाम बताता है आप समझ सकते हैं, मतलब वो बोर होकर कहता है गाड़ी रोको, मुझको यहीं पे उतरना है। तो ऐसे होता है गुजरात में अक्सर ऐसा मतलब होता है, और उधर गोवा वाले साइड में गुजरात में और महाराष्ट्र वाला साइड में भी। तो क्या होता है, वंश का नाम भी आगे जुड़ते जाता है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया है, बड़ा हो गया, मोहनदास करमचंद्र गांधी। उनकी माता का नाम था पुतली बाई, ये एक हाउसवाइफ थी, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका बाल विवाह हुआ था। देखिए पहले के जो जमाना था, मतलब आज से 200 साल पहले जाइएगा तो उस समय बाल विवाह बहुत प्रचलित था। मतलब बाल विवाह करने का मतलब ये नहीं है कि बाल विवाह करना जुर्म है या नहीं है। अब एक 16 साल या 10 साल की लड़की की शादी 40 साल के बूढ़े से कराया जाता है, 80 साल के बूढ़े से कराया जाता है, ये गलत था। तो उस समय क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज़्यादा। देखिए अभी भी जो मतलब मिडिल क्लास, मतलब जो गरीब फैमिली होता है, गरीब फैमिली में अक्सर आप लोग देखिएगा, अगर लड़की क्या हो गई, अगर लड़की रोटी बेलने का ढंग जान गई ना, विवाह कराओ इसका, हो गई है शादी ऐसे होता है अभी भी, मतलब गांव देहात में देखने को मिलता है। अभी तो सरकार इस पर बहुत मतलब रोक लगाई हुई है, अभी 18 साल से उम्र बढ़ाकर 21 साल भी कर दी। अब ये सही है या गलत है, ये राजनीतिक मामला हो जाता है। देखिए राजनीतिक मामला में अगर आपको पढ़ाई करना है तो राजनीति और धर्म दो चीज़ को साइड में रखिएगा। अगर इन दोनों को लेकर चलिएगा तो पढ़ाई आपसे नहीं हो पाएगा। तो धर्म और राजनीति दोनों को साइड में रखिएगा, उसके बाद से पढ़ाई कीजिएगा। इन दोनों को कभी भी, जो साइंस होता है और धर्म होता है, दोनों को आपस में मिक्स मत कीजिएगा, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, उड़ जाएगा पूरा दिमाग। समझ में आया। तो इनकी जो पत्नी थी वो कस्तूरबा गांधी थी। इनका बाल विवाह हुआ था 14 साल की उम्र में ही इनका क्या किया गया था, बाल विवाह करा दिया गया था। और उस समय विवाह कर कर वो क्या किए थे, 88 में अपने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ चले गए थे, तो लंदन चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। सोचिए अगर आजकल के लड़का का अगर शादी हो जाए तो वो अपने मजुरा के रख देगी, कहेगी हमको छोड़कर तुम पढ़ाई करने जाएगा, नहीं पढ़ने देंगे उस समय का सोचिए कि उस समय मतलब महात्मा गांधी बाल विवाह करके 14 साल के एज में ही प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनका गुजरात से ही हुआ था, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए 1888 में लंदन चले गए थे। और वहाँ से सोचिए वो कितने मतलब अमीर खानदान से आते थे, कितने मतलब वो बड़े खानदान से आते थे कि 1888 में उनके पास इतना मतलब उनका पास इतना ताकत था, इतना पावर था कि वो पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। अभी आजकल के लड़का अगर कहे कि अपने पिताजी से कि हमको जाना है दिल्ली पढ़ने के लिए, तो पिताजी को सोचना पड़ता है कि उतना पैसा का इंतजाम कहाँ से होगा। और महात्मा गांधी इतने अमीर खानदान से थे कि उस समय 1888 में लंदन घूमने के लिए गए थे। अभी भारत से लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए लंदन जाते हैं, या फिर बहुत अमीर खानदान का जो फैमिली होगा वहीं पढ़ाई करने के लिए लंदन जाता है।
तो उस समय महात्मा गांधी इतने अमीर थे, फिर भी वो अपना क्या किए, अपने जो परिवार था उसको छोड़कर देश के लिए समर्पित हो गए। तभी तो आज नोटों पे उनका फोटो आ रहा है समझ में आया महात्मा गांधी का बलिदान। कुछ लोग महात्मा गांधी, चलिए वो आगे बताएंगे इसके बारे में, महात्मा गांधी क्या क्या किए थे, उनका राजनीतिक जीवन में भी चला जाएगा धीरे धीरे। तो उनका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात से हुआ था। हायर एजुकेशन 1888 में क्या किए थे, लंदन चले गए थे। लंदन गए तो वो वकालत की पढ़ाई पढ़ के आए। किसकी पढ़ाई पढ़े थे, वकालत की पढ़ाई पढ़े थे, बैरिस्टर का पढ़ाई। और जब वहाँ से जब भारत लौटे, लंदन से पढ़ाई पढ़कर जब वो भारत लौटे तो एक गुजराती व्यापारी था, गुजरात जब लौटे तो गुजराती व्यापारी था। उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि अंग्रेजों ने क्या किया है, हमको किसी केस में फंसा दिया है, आप चलिए दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में मेरा मतलब केस लड़िए। और दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था उस वक्त, काला और गोरा का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं क्या करता है अंग्रेज, थोड़ा हम भी देखें क्या बात है। तो गए, वो तो पढ़ाई पढ़ कर आए थे पूरा। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज तो लंदन से ही आए थे। तो महात्मा गांधी तो लंदन में ही पढ़े लिखे थे, उनके हर एक रवैया के बारे में जानते थे, उनका हर एक कानून के बारे में जानते थे। पढ़ाई लिखाई देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो महात्मा गांधी जो थे वो मतलब बैरिस्टर का पढ़ाई पढ़ के आए थे। वो गए गुजरात केस लड़ने के लिए। तो वहाँ पे क्या किए महात्मा गांधी, मतलब केस लड़े इन व्यापारी साहब का, जो गुजराती व्यापारी थे, इनका केस लड़े और केस जिता भी दिए। सोचिए उस समय 1888 में वो लंदन गए, पढ़ाई पढ़कर कहाँ पे आए, भारत में आए, भारत लौटे। भारत में गुजराती का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में केस को लड़ा और जिता भी दिया। सोचिए कितना पावरफुल व्यक्ति है ये। तो फिर यहाँ से क्या होता है, वहाँ पे काला और गोरा का बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। अंग्रेज को काला और गोरा का भेदभाव किया करते थे। अब ये व्यापारी जब केस जीत गया तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और खुश होकर महात्मा गांधी का उसने क्या किया, फर्स्ट क्लास एसी में उनका टिकट बुक करा दिया ट्रेन के। अभी ट्रेन का जो एसी का ट्रेन है उसी टाइप का उस वक्त ट्रेन चलता था दक्षिण अफ्रीका में। और उसने क्या किया, जो व्यापारी था वो महात्मा गांधी का फर्स्ट क्लास एसी में उनका टिकट बुक करा दिया और बोला कि जब आप चाहिए इंडिया, हम केस जीत चुके हैं, आप जा सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ, महात्मा गांधी गए, कहाँ पे गए, तो नैताल क्षेत्र का पिट्समार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन का नाम पूछ देता है कभी कभी, तो नैताल क्षेत्र में है, पिट्समार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन है। उसी रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी का टिकट वहीं से कंफर्म था, वहीं से उनको चढ़कर इंडिया आने के लिए मतलब कहा गया था कि आप इस ट्रेन को पकड़िएगा, एसी में आपका टिकट बुक है। मतलब व्यापारी इतना खुश हुआ वो, क्योंकि उसका केस महात्मा गांधी जिताए थे। जब महात्मा गांधी यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और जब वो ट्रेन में चढ़ना चाहें, सोचे चढ़े, तब तक अंग्रेज क्या किया, धकिया कर गिरा दिया, उनको मार दिया, एक लात मारा, इस तरह से ढिमला गया वो दुबला पतला आदमी। जब वो नीचे गिरे तो इसको अपने ईगो पे ले लिए। अंग्रेज क्या बोल रहा है, अंग्रेज उनको मारकर प्लेटफॉर्म पर गिरा दे रहा है और बोल रहा है कि तुमको दिखाई नहीं देता है यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। महात्मा गांधी बोले चोट्टा कहीं का, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जब ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड तो फिर तुम टिकट क्यों बेचा रे, बताओ। जब ब्लैक्स और डॉग्स तुमको अलाउ नहीं है, जब ब्लैक लोगों को तुम ट्रेन पे नहीं चढ़ने दोगे तो तुम उनको टिकट बेच क्यों रहे हो। या तो उस टीटी को सस्पेंड करो जो हमको बाहर निकाला है, या तो उस टिकट मास्टर को सस्पेंड करो जो टिकट काट कर दिया है। जब तुमको ब्लैक अलाउ नहीं करना है तो टिकट क्यों बेच रहे हो। महात्मा गांधी इस मतलब इसको अपने ईगो पे ले लिए और अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी केस लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाकर इनके खिलाफ केस किया और वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में अपना फर्स्ट सत्याग्रह किए थे। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका में था। अभी भारत में अगर पूछेगा भारत में फर्स्ट सत्याग्रह कौन था, तो आगे हम पढ़ाएंगे चंपारण सत्याग्रह था। वो सर्वप्रथम चंपारण से ही अपनी सत्याग्रह को शुरू किए थे। और फर्स्ट सत्याग्रह अगर पूछे महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह तो वो दक्षिण अफ्रीका था। और यहीं पर उन्होंने क्या किया, केस जीत भी गए और इंग्लैंड को माफ़ी मांगना पड़ा और वहाँ पे मतलब लोगों को अलाउ करा दिए कि जब आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं, ट्रेन में बैठ सकते हैं, ब्लैक एंड डॉग्स, ऐसा आप कुछ भी नहीं रहा। महात्मा गांधी वहाँ पर भी इंग्लैंड में जाकर केस ये भी जीत गए। और यहाँ पे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक संगठन की स्थापना की। 1906 में इस संगठन का स्थापना हुआ जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए इसमें जो इनका सहयोग कर रहे थे, महात्मा गांधी का इन सत्याग्रह में सहयोग कर रहे थे, उनका नाम था मिलर। मिलर क्या थे, तो मिलर एक पत्रकार थे। मिलर क्या थे, मिलर एक पत्रकार थे। और इनका जो सलाहकार थे वो महादेव देसाई थे। महात्मा गांधी के सलाहकार कौन है, महादेव देसाई जी हैं। समझ में आ रहा है इतना बात।
चलिए, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? पीट्स मार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ पे मारा। महात्मा गांधी ने इसको ईगो पे लिया। वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में जाकर उसके खिलाफ केस किए और केस जीत भी गए। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, फट सत्याग्रह किया था। दक्षिण अफ्रीका में संगठन का स्थापना किया, फिनिक्स फॉर्म। और वहाँ पे 1906 में क्या किया था, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया था और एक पत्रिका निकाला था। फिनिक्स फॉर्म से ही इस पत्रिका को जारी किया गया था और इस पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। इसमें क्वेश्चन एक ही पूछेगा, इंडियन ओपिनियन से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि ये किस भाषा में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं हुई थी, उर्दू लिखकर हम काट दिए हैं, मतलब उर्दू भाषा में ये पत्रिका प्रकाशित नहीं हुआ था। देखिए, अब जब ये महात्मा गांधी ये जो फर्स्ट सत्याग्रह कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, यहीं पे उनकी जो मुलाकात है महात्मा गांधी के, एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एम जी। तो महात्मा गांधी का जो मुलाकात है यहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले से हो जाती है। किससे होती है? गोपाल कृष्ण गोखले से। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं कि गुरुजी, आप मेरे राजनीतिक गुरु बन जाइए और मुझे बताइए आगे का राह। उनसे बहुत प्रभावित हुए महात्मा गांधी। जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, महाराज आप मेरे गुरु बन जाइए और आप हमको बताइए, आगे का दिशा निर्देश दीजिए कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम सत्याग्रह किए हैं और सत्याग्रह में सफल भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने क्या किया, मतलब महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया और वहीं पे मतलब बोला, मतलब राजनीतिक गुरु बनाए। और गोपाल कृष्ण गोखले ही ने कहा कि इंडिया जाने से पूर्व कुछ सलाह दिए कि चेला, मतलब महात्मा गांधी को एक गुरु और एक मतलब शिष्य के बीच में, वहीं गुरु और चेला का, तो बोले चेला महात्मा गांधी, देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अभी आंदोलन के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना मतलब आपको जानना चाहिए। तो आप एक दो किताब पढ़िए, बढ़िया बढ़िया किताब लीजिए और किताब पढ़िए और सोचिए कि आंदोलन कैसे किया जाता है और आंदोलन को सफलता पाने के लिए भी क्या क्या किया जाता है, आंदोलन की सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ये मतलब कुछ किताबें वगैरह पढ़िए जिससे आपको आंदोलन की प्रेरणा मिले। तो महात्मा गांधी गए और उन्होंने क्या किया, लियो टॉल्स्टॉय का किताब पढ़ा और इससे उन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली। लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसकी एक किताब पढ़े जिससे महात्मा गांधी ने आंदोलन की प्रेरणा ली। और रस्किन का एक किताब पढ़े, जो जर्मन का रस्किन था उसका किताब पढ़े और उससे उन्होंने क्या कहा, भूख हड़ताल जो होता है ना, बहुत बड़ा पावर होता है भूख हड़ताल में, किसी भी आंदोलन को सफल बना सकता है भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा महात्मा गांधी ने किससे लिया था, तो रस्किन से लिया था। रस्किन का वो किताब पढ़े और उससे उन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया था। महात्मा गांधी इन दो किताबों को पढ़ लिए और गए, बोले गुरुजी आप जो ऐसा बोले हम वैसा कर दिए हैं, दो किताब पढ़े हैं, हमको आंदोलन की भी मतलब समझ हो गई है कि आंदोलन कैसे करना चाहिए लियो टॉल्स्टॉय के माध्यम से। और उसको सफल बनाने के लिए जो मुख्य हथियार होता है, जो भूख हड़ताल होता है, उसका प्रेरणा भी हमने रस्किन से ले लिया है कि इसमें बहुत पावर होता है और हम इसको समझ चुके हैं कि ये दो ब्रह्मास्त्रों को कहाँ कहाँ पे यूज करना है। तो महात्मा गांधी अपने गुरु जी से ये बात बोले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा, ठीक है अब आप भारत जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, अगर आप जा रहे हैं भारत में तो आपको 1 साल पूरा विद्यार्थी जीवन बिताना है और कहीं पर भी चूक चाक नहीं करना है। अभी इंडिया का परिस्थिति आपको भांपना पड़ेगा जाकर के वहाँ पे कि इंडिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है हम जाएंगे और केवल क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर ये देखेंगे कि इंडिया में अभी चल क्या रहा है। हम केवल अभी 1 साल तक विद्यार्थी जीवन बिताएंगे और किसी भी प्रकार का वहाँ पे आंदोलन वगैरह नहीं छेड़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने मैं इनको समझाया कि जाते जाते मतलब ये मत करने लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो या वा, मतलब क्या उनका कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आप जाकर किसी खीर को खाना है, गरम गरम खीर है तो उसको चारों ओर से खोर खोर कर खाइए। ये चाणक्य भी मतलब इसमें क्या किए थे, थोड़ा सा भटक गए थे रास्ता। तो इसको मतलब एक बूढ़ी जो महिला थी वो चाणक्य को मतलब सिखा रही थी, उसका बेटा जो था वो अचानक से खीर में हाथ डाल दिया तो हाथ जल गया। तो चाणक्य को यहाँ से ये शिक्षा मिला था। यही शिक्षा जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो महात्मा गांधी को दे रहे हैं कि डायरेक्ट जाते ही आग में हाथ मत डाल दीजिएगा, गरम गरम खीर में हाथ मत डाल दीजिएगा। पहले उस खीर को समझिए कि ये ठंडा है कि गर्म है। अगर गर्म है तो उसको चारों तरफ से पहले खोर खोर कर खाइए, उसके बाद से ऑटोमेटिक वो ठंडा होते जाएगा, आप खाते जाएंगे। तो ऐसा कुछ शिक्षा देकर महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ भेजा, इंडिया भेज दिया। और महात्मा गांधी का अब यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी तो वकील थे, बहुत समझदार व्यक्तित्व के एक व्यक्ति थे और उतना ही मतलब वो कर्मठ थे। तो यहाँ पे जब वो आए तो महात्मा गांधी का दिमाग देखिए, वो सोचे कि हम कौन सा ऐसा जगह देखें जहाँ पे हर एक लोग वहाँ पे आते हों। जैसे देखिए, अगर आपको एक मोहल्ला का बात अगर पता करना हो कि किसी मोहल्ले में क्या चल रहा है तो आप उस मोहल्ले के चौराहा पे चले जाइए,
बता रहे रियल बता रहे हैं। आप उस मोहल्ले के चौराहा पे चले जाइए, वहाँ पे आपको उस मोहल्ला का मतलब अगर 50 घर है तो 50 में से जरूर 10-20 आदमी उस चौराहा पे मिल जाएंगे और बता देंगे पता है फलानवा का बेटा का फलानवा का बेटिया से मार हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक मोहल्ला अगर आपको 3-4 गांव का पता करना है तो आप अगर किसी शहर में चले जाइए, वहाँ पे क्या होगा कि 10 गांव से 10 तरह के लोग आएंगे और उस शहर में आपको पता चल जाएगा, वो 10 लोग बता देंगे कि हमारे गांव में ये काम हुआ है, हमारे गांव में विधायक नाली नहीं बनवा रहा है, हमारे गांव में विधायक नाली बनवाया है तो वो टूट चुका है, ऐसा कुछ हो गया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी भी सोचे कि कौन सा ऐसा मंच है जहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमको पूरा भारत के जो मतलब इस वक्त क्या सिचुएशन है भारत में, उसको हम प्रैक्टिकली भांप सके और उसका पता लगा सके कि आखिर हो क्या रहा है भारत में। तो महात्मा गांधी को वहाँ पे एक मंच मिला, उसका नाम था कांग्रेस का मंच। कांग्रेस के बारे में भी हम आपको पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। कांग्रेस क्या था? कांग्रेस एक मतलब साधारण भाषा में समझिए, कांग्रेस एक ऐसा मंच था जहाँ पर भारत के टोटली पूरा के पूरा लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे, भारत के हर एक क्षेत्र से वहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे मतलब बात विचार होती थी। और एक प्रकार से समझिए ये मीटिंग होता था कि अंग्रेज हमारे गाँव में ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा था अंग्रेज रेलवे बिछा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, इसको होना चाहिए। तो ऐसे महात्मा गांधी वहाँ 1916 में कब आए थे महात्मा गांधी? 1916 में क्या हुआ, महात्मा गांधी भारत में पहुंचे, 9 जनवरी 1915। कब? 9 जनवरी 1915। बोर्ड तो पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, उसके बाद से हम इसको आगे बताएंगे आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी एक्चुअली में किए का। 9 जनवरी 1915 को आए महात्मा गांधी और उन्होंने क्या किया कि 1916 में क्या किए थे महात्मा गांधी, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें भाग लिए थे। देखिए महात्मा गांधी कितने चालाक है, वहाँ कांग्रेस अधिवेशन में हर एक क्षेत्र से लोग आए हैं भारत का, और वहाँ पे महात्मा गांधी को मतलब 1916 में पता चल गया कि मतलब किस देश में कौन सी समस्या है, ये एक ही मंच पे महात्मा गांधी को पता चल गया। ये था महात्मा गांधी का दिमाग। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर आपके हाथ में है, देखते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो भी इसका आएगा और नेक्स्ट वीडियो में गांधी युग पूरा इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।